वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का शेंज़न हवाई अड्डे पर आला चीनी हुकाम, पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जांग ज़ाइडोंग, पाकिस्तान के चीन में सफ़ीर खलील हाशमी और आला सिफारती एहलकारों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शेंज़न के लिए सेक्रेटरी मैंग फैनली मुलाकात करेंगे, जिसमें चीन पाकिस्तान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़रा की टीम भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद है। शहबाज शरीफ चीनी हममनसब और सदर से मुलाकात करेंगे, बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दौरा चीन के दौरान पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $15 अरब कर्ज रोल ओवर किए जाने का भी इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन के साथ ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है। पाकिस्तान और चीन CPEC के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। चीन रवानगी से कबल उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने CPEC की सूरत में $45 अरब सरमायाकारी का एहतमाम किया। चीन ने कश्मीर समेत अहम मामलात पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल दोस्ती है। चीन पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है कि जिसकी शायद इस दुनिया में दूसरी नज़ीर मिलना मुश्किल है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया, चाहे तूफान आए, जंग आई, ज़ल्ज़ले आए। चीन ने पाकिस्तान का साथ इस तरह दिया जिस तरह एक भाई दूसरे भाई का साथ देता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पिछले दौर में चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती और ताल्लुक एक दूसरे मरहले में शामिल हुआ और CPEC के जरिए पाकिस्तान में $45 अरब की सरमायाकारी का एहतमाम किया। आज हमारा ये दौरा इंशाअल्लाह इस दोस्ती की एक और ऊंची सिमत मुतय्यन करेगा और इसमें CPEC को हम एक नए दौर में दाखिल करेंगे। हम G2G में जो बड़े मंसूबे हैं उसके ऊपर भी हम मरबूत गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तानी ताजिर अब्दुल खलीक जाफरानी का कहना है कि पाकिस्तान में चीनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने से मुल्क तरक्की करेगा। सोलर पैनल और इन्वर्टर तैयार करने के शोबे सरमायाकारी की गुंजाइश है। बिजनेसमैन फैज़ान फैज़ का कहना था कि हुकूमत कारोबारी शख्सियात को सहूलत फराहम कर रही है। हुकूमत की जानिब से बिजनेस मीटिंग्स में सहूलत की फराहमी खुशाइंद है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, इन्वर्टर की, VFD की, लिथियम बैटरी की और सोलर पैनल्स की, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक की शॉर्टेज है और हम मोस्टली बहुत इम्पोर्ट है किसका, आपके सोलर पैनल का, इन्वर्टर का और लिथियम बैटरी द फ्यूचर। आई थिंक ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, बिकॉज पहले बिजनेसेस को अपने क्लाइंट एंड और कंज्यूमर एंड खुद एक्सप्लोर करना होता था और ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि वो फैसिलिटेट कर रही है B2B मीटिंग्स और अभी जो B2B मीटिंग है उसमें चाइना की काफ़ी प्रोमिनेंट और टॉप की कंपनीज आ रही हैं। सो आई थिंक इससे काफ़ी फैसिलिटेशन होगी हमारी लोकल बिजनेसेस को भी और जो टेक्नोलॉजी और नॉलेज ट्रांसफ़र है उस पर भी काफ़ी हेल्प होगा। काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया जाए, उनको अच्छे पार्टनर मिले तो वो करेंगे तैयार है, जिसलिए हम सारे तशरीफ लेके आए हैं। और ख़बर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ दरखास्तों पर समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की महाफ़िज़ है। सियासी जमातों ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। पार्टी इंतखाबात होते तो फ़ायदा PTI के लोगों का होता। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ है। सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद होती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबरा ने पार्टी टिकट पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ था। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तनाज़े की वजह सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना है। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने कहा, इंतखाबी निशान सिर्फ सियासी जमात की सहूलत के लिए है। इसके बगैर भी सियासी जमात बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। सिंबल इज ओनली टू फैसिलिटेट अ पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी इवन विदाउट अ सिंबल जी विल स्टिल कंटेस्ट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। चीफ जस्टिस ने कहा,
अगर किसी ने फैसला पढ़े बगैर इसे गलत समझ लिया तो ये उसकी गलती है। जजेस ने आइन की मंतक नहीं, आइन के अल्फाज और कानून पर अमल दरामद का हल्फ लिया। We don't take an oath on the logic of the Constitution. We take an oath on the text of the Constitution and the law of Pakistan. ठीक है? वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, मेरे पास तमाम सवालात हैं। इसमें कोई तनाज़ा नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात नहीं लड़े। चीफ जस्टिस बोले, तनाज़े की बात क्यों कर रहे हैं, बस कहें कि इलेक्शन नहीं लड़ा, फुल स्टॉप। कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि पार्लियामान में फैसले पार्लियामानी पार्टी करती है, जिन्हें मानने के सब पाबंद होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्टिकल 51 में सियासी जमात का जिक्र है, पार्लियामानी पार्टी का नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, गलतियों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने देना है, मुतनासिब नुमाइंदगी के मामले पर अपनी पोजीशन से वाज़ेह करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा, जो गलती सुप्रीम कोर्ट ने की वो दोबारा नहीं दोहराना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने रबड़ स्टैम्प बनकर तमाम गलतियों पर मोहर लगाई। चीफ जस्टिस का कहना था, सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है, सियासी जमात ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। कानून कहता है पार्टी इलेक्शन करवाएं, या तो कह दें कानून पर मत अमल करो। हमने आपको केस के दौरान भी मशवरे दिए थे जिन पर अमल नहीं किया गया। पार्टी इंतखाबात होते तो फायदा PTI के लोगों का होता। जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी जमहूरियत की बात करें। केस की मज़ीद समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइंदा तारीख से समाअत रोजाना बुनियाद पर होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक इस्लामाबाद के नून लीगी MNAs की दरख्वास्तें काबिल समाअत करा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। केस की मज़ीद समाअत 6 जून को होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार तारिक फजल, राजा खुरम, नवाज और अंजुम अकील का कहना था कि मुअस्सिस ट्रिब्यूनल गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहा। ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को रोका जाए, केस दूसरे ट्रिब्यूनल में मुंतकिल किए जाए। अदलिया मुखालिफ बयान पर MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया है। बयान हल्फी में कहा कि जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ, अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार हूँ। सेनेटर फैसल वाउडा ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जजेस के खिलाफ मुबैना बयानबाजी पर तौहीन अदालत के नोटिस का जवाब जमा कराते हुए अदालत से इस्तदा की कि अदालत उज़्मा तहम्मुल का मुजाहिरा करे और तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। कराची में बढ़ते हुए जराइम की बात करें तो कराची के इलाके डिफेंस में नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग। शहरी जांबाहक मकतूल आसिफ फ्लोर मिल का मालिक था। घर से निकला तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। इस बारे में तफ्तीश जारी है। कराची का इलाका है डिफेंस, जहां पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। शहरी को जाँ बहा कर दिया गया। मकतूल आसिफ फ्लोर मिल का मालिक था। घर से निकला कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है और इस बारे में मज़ीद तफ्तीश जारी है। अपनी हिफाजत खुद करेंगे, गलियों में नाके लगाएंगे, मुस्तफ़ा कमाल ने ऐलान कर दिया। कहा, मुनज़्ज़म गैंग्स कराची में काम कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, हमें इजाज़त दी जाए। कराची के नौजवानों की नस्ल कुशी की जा रही है, नौजवानों के कत्ल का हिसाब देना होगा। हमारी बात नहीं सुनी गई तो कराची वालों को एहतजाज की कॉल देंगे। स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये हमारी नस्ल कुशी हो रही है। देखें, ये सारे चेहरे देखें, ये सब वो शहीद हैं सारे। 3 से 4 माह में 71 से ज्यादा जवानों को शहीद कर दिया गया। कहाँ अमन कायम हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है। हर कोई तो हथियार लेकर दंदनाता फिर रहा है यहाँ पर। हम अब इस जुल्म को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हम इन चंद दर्जन और बाकायदा ये गैंग काम कर रहा है एक मुनज़्ज़म तरीके से। अगर 100 लोग जमानतों पे तो उसके जमानतें सिर्फ 10 लोग हैं। पूरे गैंग को एक आदमी 10 लोगों की जमानतें लेकर बाहर निकाल लो और फिर दोबारा क्राइम कर रहे हैं। गलियों में जिनकी हम खुद पहरेदारी कर सकते हैं, जहाँ पर जो वो बैरियर लगा सकते हैं, हम वहाँ पर बैरियर लगाने जा रहे हैं। कश्मीर में डाकू का चेक पोस्ट पर हमला, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। आइस फैक्ट्री में काम करने वाले सिराज अहमद को अगवा कर लिया गया। शहदा एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सरकारी एजाज़ के साथ मैयत आबाई गाँव रवाना कर दी गई है। SSP कश्मीर ब्रोही ने कहा कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सानह फरीदाबाद को 5 रोज बीत गए।
हैदराबाद की फिजा ताहाल सोगवार है। माए जिगर गोशे खोने पर इंसाफ की तलबगार हैं। कराची के सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में जेर इलाज हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 4 जख्मी आज दम तोड़ गए, जिसके बाद जांबहक अफराद की तादाद 18 हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी मुतासरीन की दिलजोई के लिए हैदराबाद पहुंचे और ताज़ियत का इजहार किया। सानहा परेटाबाद, जिसको 5 रोज़ बीत चुके हैं, हैदराबाद की फिजा ताहाल सोगवार है। माए जिगर गोशे खोने पर आज भी इंसाफ की तलबगार हैं। कराची के सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में ज़ेर इलाज हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 4 जख्मी आज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जिसके बाद जांबहक अफराद की तादाद 18 हो चुकी है। अभी भी मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी मुतासरीन की दिलजोई के लिए हैदराबाद पहुंचे और मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार किया। मुल्क में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना थमा। कराची में 18 घंटे की बंदिश, आवाम का पारा चढ़ गया। इब्राहिम हैदरी के मकीन सड़कों पर निकल आए। कोरंगी क्रीक रोड दोनों तरफ से बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि भारी भरकम बिल आ जाते हैं मगर बिजली नहीं आती। रिपोर्ट कर रहे हैं बाकर काजमी। भारी भरकम बिजली मिलती है फिर भी कम। कराची में 18 घंटे की बंदिश, आवाम का पारा चढ़ गया। इब्राहिम हैदरी के मकीनों का सबर जवाब दे गया। सड़कों पर आ गए। कोरंगी क्रीक रोड दोनों अतराफ से बंद कर दिया। सुबह 6 बजे से बैठे मुजाहिरीन की सुनवाई को कोई न आया। मुजाहिरीन ने बोल के माइक पर दिल की भड़ास निकाल दी। एक हफ्ते से मुसलसल 11 बजे लाइट जाती है, सुबह 5:30 बजे लाइट आती है। तो हमारा मुतालबा ये है कि जिन इलाकों से बिलिंग नहीं हो रही वहाँ लोड शेडिंग हो रही है, तो जाहिर की बिलिंग नहीं है, लेकिन हमारी बिलिंग जो पूरी है और 95% है। जिस इलाके से अगर कोई बंदा बिल ना भरे वहाँ पे लोड शेडिंग हो रहा है तो सही है, कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। हम बिल भी भर रहे, पिछले महीने का 14,800 रुपये हमने जमा किए। हम बिल भर रहे हैं, 90% से अबव हमारी रिकवरी है, तो हमारे क्यों लोड शेडिंग में डाला जा रहा है? इस जुल्म आखिर क्यों? के इलेक्ट्रिक की जानिब से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस इब्राहिम हैदरी के इलाका मकीन ने सुबह 6 बजे से कुरंगी क्रीक रोड को दोनों अतराफ से बंद किया हुआ है। कैमरामैन अमजद शाह के साथ बाकर काजमी, बोल न्यूज़, कराची। और दूसरी जानिब गरीब आवाम पर महंगी बिजली का एक और हमला। जून के लिए फी यूनिट बिजली 1 रुपये 90 पैसे महंगी कर दी गई है। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुलाई और अगस्त के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत में मजीद 93 पैसे का इजाफा किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ जून से अगस्त 2024 में की जाएंगी। इजाफा रवा माली साल की तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट में किया गया है। और आपको बताएं कि IMF प्रोग्राम के साथ बजट से अफराते ज़र में इजाफे का इम्कान है। हुकूमत दुरुस्त समत में चल रही है, लेकिन मजीद ठोस इकदाम की ज़रूरत है। FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन और कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सरबराह मियां जाहिद हुसैन की बोल से खुसूसी बातचीत। कफील अहमद को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मईशत को पैरों पर खड़ा करना है तो इन शोबों को आगे बढ़ाना होगा जिनसे रेवेन्यू बढ़े। अगर देखा जाए तो इस तकरीबन 7-8 साल में पहली दफ़ा हमारा जो करंट अकाउंट खसारा होता था वो प्लस में आ गया है। थोड़ी सी हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई है और थोड़ी सी हमारी फॉरेन रेमिटेंस बेहतर हुई है। ये सब करने से 7-8 अरब डॉलर हमें मजीद आए हैं, जो आने की वजह से हमारा खसारा ख़त्म हो गया। इसी तरीके से 1200 अरब रुपया जो है गवर्नमेंट के 80 इदारे हैं जो लॉस मेकिंग हैं, उनको ख़त्म किया जाए तो 12 और 1200 2400 अरब रुपये का मतलब है कि तकरीबन 8 अरब डॉलर हम इसमें खसारा कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट को चलाने के अखराजात तो 300-400 अरब रुपये हैं, वो ज़्यादा नहीं है। इस चीज़ को ख़त्म किया जाए तो ये 8 अरब डॉलर यहाँ से हमारी सेविंग हो सकती है। वफाकी बजट की तैयारियां जारी। टैक्स तजावीज़ पर हुकूमत और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात। बिजनेस और तनख्वाहदार तबके पर यकसा टैक्स लगाने की तजावीज़ पर गौर किया गया है। तनख्वाहदार तबके के लिए स्लैब्स में तब्दीली, नए टैक्सेस का मुतालबा भी किया गया है। बजट की तैयारियां जारी। टैक्स तजावीज़ पर हुकूमत और IMF की वर्चुअल बैठक। तनख्वाहदार तबके और पेंशन पर नया टैक्स लगेगा या नहीं, हतमी फैसला ना हो सका। वर्चुअल मुज़ाकरात में बिजनेस और तनख्वाहदार तबके की तजवीज़ से गौर आई। तनख्वाहदार तबके के लिए सिलेबस में तब्दीली, नए टैक्सेस का मुतालबा भी किया गया है। GST सब अशिया पर यकसा शरह से नाफिज करने का भी जायजा जारी है, लेकिन हुकूमत कोई नया टैक्स लगाना नहीं चाहती बल्कि टैक्स शरह में रद्दोबदल करना चाहती है। IMF ने पेंशन पर भी टैक्स का मुतालबा कर रखा है। देखना यह है कि IMF टैक्स लगवाने में बात मनवा लेता है या हुकूमत टैक्स से बचाने में कामयाब होती है।
माहिर मुआशियात नुमान अब्दुल मजीद ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत से आवाम को रिलीफ मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत अगर अपने अखराजात कम कर ले और मजीद टैक्सेस ना लगाए तो उम्मीद है कि महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। रिलीफ तो बहुत दूर की बात है, अगर स्टेटस को मेंटेन रहे आवाम के हवाले से तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम चाहते हैं गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट के लिए अपने खर्चे मैनेज करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आवाम को रिलीफ मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आवाम को रिलीफ मिलने की मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक सूरत हाल निकल सकती है, वो ये है कि चंद दिनों पहले जो इन्फ्लेशन का नया डेटा सामने आया है उसमें तकरीबन जो नया इन्फ्लेशन रेट है वो 11% है, जो कि लोएस्ट है पिछले 30 महीनों का। अगर ये इन्फ्लेशन रेट को बुनियाद बनाया जाए और उसकी बुनियाद पे कुछ इंटरेस्ट रेट्स में अगर कमी की जाए तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि जो पैसे उन्होंने टैक्स की मद में आवाम से कलेक्ट करने थे उसकी बजाय वो जो है अपने इंटरेस्ट रेट में पैसे जो है बचा लेंगे। बजट में आवाम को रिलीफ मिलना दूर की बात है, इंटरेस्ट रेट कम करने से इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। माहिर माशियात नुमान अब्दुल मजीद का प्रोग्राम व्यापार में कहना था कि आवाम को रिलीफ देने की एक सूरत है, हुकूमत अखराजात को कंट्रोल करे और शरह सूद कम की जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई में हालिया कमी खुशाइंद है। समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट बहुत टाइट पोजीशन के अंदर है और वो ये सारी जो ट्रैवलिंग हो रही है, ये IMF को जो ऑन बोर्ड लेना है उसी कॉन्टेक्स्ट में जो उसकी चीज़ों को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये कुछ हमारे जो की प्लेयर्स हैं, की स्टेक होल्डर्स हैं, की फाइनेंसर हैं, जब वहाँ से जब तक किसी किस्म की एश्योरेंसेस नहीं मिल जाती, आई थिंक गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू अनाउंस अ बजटरी डेट। स्पेनिश फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड के अरकान बरतानिया के बैलन ड्योरा अवार्ड याफ्ता खिलाड़ी माइकल ऑन लिवरपूल के मायानाज फुटबॉलर एमिल हेक्सकी और पास्कल पाकिस्तान फुटबॉल लीग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान फुटबॉल लीग की शुरुआत 4 जून को लाहौर में होने जा रही है, जबकि बरतानवी फुटबॉल लेजेंड माइकल ऑन को लीग का सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। लिवरपूल फुटबॉल क्लब के एमिल हेक्सकी महंगे तरीन फुटबॉलर्स में शामिल हैं, जिन्हें 11 मिलियन पाउंड्स रिकॉर्ड ट्रांसफ़र फीस के एवज़ हासिल किया गया था। दौरे पाकिस्तान के दौरान साबिक इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ऑन समेत स्पेनिश फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड के अरकान कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात और अशाइये में शिरकत करेंगे। फैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को चलना है। मुल्क भर के 66 अजला में ज़ेली इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के 32, सिंध के 16, पंजाब के 6 और बलूचिस्तान के 20 अजला में, इसके अलावा इस्लामाबाद समेत अफगान पनाह गुज़ीन कैंप्स और अफगान बॉर्डर से मुतसिल यूसीज़ में यह मुहिम चलाई जाएगी। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 1.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वालिदैन अपने बच्चों को मूजी मर्ज़ से बचाने के लिए पोलियो के क़तरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि माहौल में मौजूद पोलियो वायरस बच्चों के लिए ख़तरा है। 9 जून तक जारी मुहिम के दौरान वालिदैन यकीनी बनाएं कि 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम न रहे। देवान फारूक मोटर ऑटो असेंबली प्लांट सजावल में किया शहजोर के नाम से मशरू कमर्शियल व्हीकल किया शहजोर की मुकामी सतह पर पैदावार दोबारा शुरू कर दी है। गाड़ी के लिए रूल आउट और लॉन्च की तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मेहमान खुसूसी थे। चीन और कोरिया के वफूद भी शरीक थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि देवान फारूक मोटर्स के इस प्रोजेक्ट से मुल्की मईशत को फ़रोग मिलेगा और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए चीन के साथ CPEC मनसूबे पर तेज़ी से अमल दरामद जारी है, जिससे सरमायाकारी, तजारत, सेहत जैसे अहम शोबे में तरक्की की नई राहें खुली हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने रिबन काटने के बाद कोरिया और चाइना के माहिरीन के हमरा शहजोर गाड़ी ड्राइव भी की। तकरीब से देवान कंपनीज़ के चेयरमैन देवान यूसुफ, मिस्टर गेसेन, एलेन और दीगर ने भी खिताब किया। And we continuously strive for being Pakistan. Hard work and innovation. The launch of Kia Shahzod truck is a testament to Pakistan's growing industrial progress. और अब कुछ गजा की बात करते हैं। एक तरफ जंग बंदी की हिमायत तो दूसरी जानब मासूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी, इसराइल की दोगली पॉलिसियां जारी। ताज़ा
ताज़ा हमले में मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमला वस्ती गजा के पनागुज़ीन कैंप देर उल बलाह में किया गया। रात गए गजा में मुख्तलिफ पनागुज़ीन कैंपों पर भी हमले किए गए, जिनमें 53 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक रात गए काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गजा की खान यूनिस शहर और रफ़ा में घरों पर हमले करके ख़वातीन और बच्चों समेत 12 अफराद को शहीद किया। इसराइल ने गजा में जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ को कबूल कर लिया। खेल के मैदान से खबर देंगे। T20 वर्ल्ड कप मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से शिकस्त दे दी। 184 रन हदफ के ताकुब में युगांडा की पूरी टीम 48 रन पर ढेर हो गई। इससे पहले अफगानिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 183 रन स्कोर किए। और खबर है कि कश्मीर सुपर लीग का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। मेगा इवेंट अगस्त में शुरू होगा, जिसमें कश्मीर के 6 शहरों की टीमें हिस्सा लेंगी। मोइन खान कहते हैं कि कश्मीर सुपर लीग को बैनुल अक़वामी ब्रांड बनाएंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जा से। लेजेंडरी क्रिकेटर मोइन खान साहब मौजूद हैं। KSL का आगाज होने जा रहा है, कश्मीर सुप्रीम लीग। डायरेक्टर ऑपरेशंस है KSL के। मोइन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसे देखते हैं इस इक़दाम को? कश्मीरी नौजवानों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। आप वसी तजर्बा रखते हैं, पाकिस्तान टीम को भी सर्व कर चुके हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी, फिर मोइन खान अकेडमी को भी। नई जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हैं? जिम्मेदारियां तो देखिए आती रहती हैं ज़िंदगी में, और हर जिम्मेदारी को एक चैलेंज लेके इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी, क्योंकि कश्मीर से इस रीजन से टैलेंट को सिलेक्ट करना, टैलेंट को ऊपर लेके आना और उनको आइडेंटिफाई करना, आई थिंक एक सबसे पहले जो इसका क्रेडिट जाता है वो KSL मैनेजमेंट को जाता है कि जिन्होंने ये लीग को मुनक्किद करने जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स PCB जिन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका आली जान। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।